हाँ जी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। सो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जीके एंड जीएस का डर जो हमारा है वो कैसे ख़त्म होगा। पहले मैं आपको बता दूं, ये स्ट्रेटजी वो हमारी एसएससी जीडी के लिए 2025 के लिए है। बट आपका अगर कोई और भी एग्ज़ाम आपका है जो हमारी, जैसे हमारा आरपीएफ का एग्ज़ाम है कांस्टेबल का, आप उसके लिए पढ़ सकते हो। आप केवी प्लस का जो एग्ज़ाम है हमारा कांस्टेबल का, आप उसके लिए भी पढ़ सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। बट हमारा मेन फोकस जो हमारा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 2025 को जो भी आने वाला है, तो मैं आपको बताऊँ, देखो मैंने जो लिख रखा है कि मेरा स्कोर जो था, मेरे जो नंबर आए थे वो थे 24.25 नंबर थे मेरे आउट ऑफ 40। 40 में से मेरे नंबर इतने आए थे। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि मेरे 30 नंबर आए थे, 40 नंबर आए थे, जितने मेरे आए मैंने आपको उतने बता दिया है कि इतने नंबर आए थे। ये नंबर कुछ खास नंबर नहीं है, लेकिन हाँ, इतने एसएससी में जैसे नंबर आते हैं ना, उस हिसाब से मेरे नंबर ठीक ठाक है। मुझे मतलब ठीक लग रहा है कि मेरे नंबर ज़्यादा कम भी नहीं आए थे, लेकिन मुझे जो उम्मीद थी कि मेरे नंबर कम से कम 30 नंबर मेरे आएंगे, उतने नहीं आए थे। बट हाँ, जितने नंबर मेरे आए थे, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, उतने नंबर मेरे लिए मतलब सफिशिएंट था। मैं बोल सकता था कि हाँ भाई ठीक है, जितने नंबर आए उतने ठीक है। आपको बताऊँ, जीके किसी के लिए मतलब इंपॉर्टेंट होती है। जो मैं जीके मतलब कि अगर आप जीके नहीं पढ़ो तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसी बात नहीं भाई। जी अगर आप जीके बिल्कुल भी छुओगे भी नहीं ना, फिर भी आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। लेकिन जीके उसके लिए ज़रूरी है जिसको मतलब कोई अच्छी पोस्ट लेनी है। जीके का नंबर हमारे बढ़ाते हैं हमारी पोस्ट लेने के लिए, ठीक है। जीके हमारी सिर्फ पोस्ट डिसाइड करती है हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी। हमें सीआईएसएफ मिलेगी, ठीक है, या फिर हमें मिलेगी क्या कहते हैं, सीआरपीएफ, ठीक है। हमें इन दोनों में से कौन सी फोर्स मिलेगी, इसका डिसीजन जो हमारा रहता है जीएस के ऊपर, क्योंकि इसके नंबर कम आ जाएंगे तो हम गिरेंगे जाके सीआरपीएफ पे। अगर नंबर अच्छे आ जाएंगे वो हमारा गिरेगा एसएसएफ या सीआईएसएफ पे। तो ठीक है, इसीलिए स्ट्रेटजी में लेके आया हूँ। जितने नंबर मेरे आए थे उतने नंबर आपके भी आ सकते हैं। और थोड़ी और मेहनत कर लोगे तो और ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं था जीके जीएस के लिए। मेरा ज़्यादा फोकस हमारा मैथ, रीजनिंग और हमारा हिंदी पे था, क्योंकि जीके जीएस पे इतना हम इनपुट देते हैं उतना हमें आउटपुट मिलता नहीं है। कि अगर हम 4 घंटे दे रहे हैं तो उतना ठीक नहीं है कि हम सिर्फ जीके को 4 घंटे दें, बाकी को छोड़ दें। तो अगर आपका मैथ और हिंदी और रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप जीके की तरफ देख सकते हो। लेकिन अगर आपका वो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके मैथ और रीजनिंग, हिंदी, तो आप जीके को थोड़ा कम टाइम देना, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोला आपको टाइम नहीं देना, आपको टाइम देना है, लेकिन आपको कम टाइम देना है। अगर आपके वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं है तो, अगर आपके वो सब्जेक्ट ठीक है तो आपको पूरा टाइम देना है हमारे जीके जीएस को, ठीक है। तो आपको बताऊँ कैसे आपके नंबर इतने आ सकते हैं। तो पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो भाई देखो, चलो चलते हैं आगे की ओर। तो भाई मेन बात भाई ये है कि हमारे जीडी के लिए 25 के लिए हम पढ़ रहे हैं। हमारा जो कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि सब्जेक्ट क्या होते हैं जीके जीएस के अंदर। वो जानते हैं कि सिर्फ जीके हमारी होती है, बस ये आ जाती है। भाई नहीं होता। जीके के अंदर हमारे होती हैं ये सब्जेक्ट में लिख रखे हैं: हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। बाकी कुछ टॉपिक्स हमारे क्वेश्चन आते हैं, हमारे होते हैं मिसलेनियस से, ठीक है। वो हमारे इसके अंदर टॉपिक्स नहीं आते, कुछ अलग से आ जाते हैं। तो आपको बताऊँ कि अगर मैं आपको लग रहा है कि हिंदी में बोलूँ तो आपको वो बता देता हूँ। इतिहास, हमारा राजनीति, अर्थशास्त्र, हमारा भूगोल, स्ट्रेटेजी के, और हमारा जीव विज्ञान, इसको बोलते होंगे रसायन विज्ञान, इसको बोलते होंगे भौतिक विज्ञान, ठीक है। हमारा बता दिया मैंने आपको ये सब का, ठीक है। आपको मैं बताऊँ, और आपको प्रॉब्लम हो रही है हिंदी इंग्लिश में, आपको सब बताऊँगा। मैंने जो आपको मैंने लिख रखा है इसके ऊपर, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये सिर्फ एक पीडीएफ पढ़ लो। तो अगर आप इस पीडीएफ से पढ़ लोगे ना तो भाई इतने नंबर लाना बहुत छोटी बात है। आप 30+ लेके आ सकते हो। अगर जो आपको बताऊँगा पीडीएफ अगर आपसे कर लेते हो तो 30+ का टारगेट आप लेके चलो कि मुझे 30+ लेके आना है जीडी में, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको उसके लिए स्ट्रेटजी है आपकी सारी कुछ, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट्स तो सारे हैं, लेकिन एक कवर कैसे करना है। देखो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट ये बताया मैंने आपको कि आपको सब हर चीज़ कहाँ से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, आपको सब कुछ बताया मैंने। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आराम से देखो, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से वीडियो देखो अपनी, आपको तैयारी करनी है अच्छे से। तो पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज, लेकिन पहले थोड़ी सी बात है, आपको बात थोड़ी समझा दूँ मैं आपको कि आपको तैयारी कैसे कराऊंगा। तो देखो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं जो मतलब ज़रूरी है आपकी जानकारी के लिए। अगर नहीं समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। देखो पहली बात तो मैंने लिख रखा है एग्जाम स्पेसिफिक। देखो पहली बात तो ये है कि आप अगर किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, भले हमारा जीडी का एग्ज़ाम है, भले हमारा लो लेवल का एग्ज़ाम है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो जीके जो आप भैया बता रहे हैं ये तो भाई सीजीएल लेवल की बता रहे हैं, सीजीएल लेवल की पढ़ो या सीपीयू लेवल की पढ़ो। तो देखो भाई, जीके में ऐसा कुछ नहीं बटा होता कि ये वाली जीके जीडी में आएगी और ये वाली जीके सीजीएल में आएगी। जीके हमारी सेम रहती है। मैंने कई बार देखा है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जो क्वेश्चन हमारे जीडी में आ रखे होते हैं ना, और उसके बाद ना वही क्वेश्चन हमारे सीजीएल में आ जाते हैं। तो हमें क्यों फ़र्क करते हैं कि हमारी जीडी की जीके पढ़ो, जीके पढ़ो, ठीक है। तो हमें मतलब सारा कुछ वही पढ़ना है, चाहे हमारा सीजीएल का हो चाहे हमारा जीडी का एग्ज़ाम हो, जीके हमारी वही रहती है। हाँ, मैथ का पैटर्न चेंज हो जाता है, थोड़ा सा लो लेवल आ जाता है हमारे जीडी के एग्ज़ाम में,
ठीक है। ऐसे ही हमारा इंग्लिश का लेवल थोड़ा लो आ जाता है, अगर आप इंग्लिश वाले हो तो, ठीक है। रीजनिंग का थोड़ा लेवल लो रहता है हमारा, लेकिन जीके का लेवल हमारा वही रहता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठो, आप चाहे सीजीएल दो, चाहे आप जीडी दो, चाहे एमटीएस दो। आपको बता रहा हूँ, आपको एग्जाम स्पेसिफिक नहीं पढ़ना है कि सिर्फ जीडी के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको पूरा जीके पढ़ना है, आपको बताऊँगा वैसे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने आपका ये। और बात करूँ कंप्लीट सिलेबस, देखो भाई जीके हमारा जो है आपको दिखा दिया मैंने कि सब्जेक्ट कितने हैं, कि सब्जेक्ट गिनोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट हैं। अगर आप कवर करने बैठोगे तो भाई आपको लगेंगे 2 साल, ठीक है। 2 साल में अभी आपको लगेगा कि भाई कवर नहीं हुआ मेरा। तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर नहीं बैठना है कि सिलेबस पूरा करेंगे, सारी वीडियो देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भाई नहीं होगा जीके के लिए। आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, आपको जो आपको बताऊँगा सिर्फ वही करना है, ठीक है। आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं करना है कहीं से भी, कोई कुछ ना बोले सारा सिलेबस करो, आपको नहीं करना, आपके पास टाइम इतना नहीं होगा और ना आप कर पाओगे इतनी टाइम में, ठीक है। बात करूँ प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस हम करेंगे PYQ। हाँ, PYQ के लिए फॉलो कर सकते हैं। PYQ हमारे क्या होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन आ रखे हो, उससे हमारे जो हम तैयारी कर रहे हो, आप GD 2025 तैयारी कर रहे हो, तो हमारे जो क्वेश्चन जो हमारे GD 2023 में जो क्वेश्चन आए थे, GD 2022 में जो क्वेश्चन आए थे, हम सिर्फ वही क्वेश्चंस को हमारे जो प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, प्रैक्टिस के लिए बोल सकता हूँ कि आप सिर्फ GD के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप, ठीक है, PYQ से। तो उसके लिए मैं नहीं बोल रहा कि आप सीजीएल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नहीं, वहाँ थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस आ जाता है, मतलब लिखा हुआ कि ये ऐसे वो ऐसे, तो आपको वो प्रैक्टिस नहीं करने। आपको बताऊंगा मैं PYQ प्रैक्टिस जो आप करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपके जीडी के ही करोगे, 2022 जीडी के, ठीक है। और 2023 में जो वैकेंसी आई थी, जो एग्जाम 24 में हुआ था, आपको सिर्फ वही प्रैक्टिस करनी है PYQs। बात करूँ टॉपिक वाइज स्टडी, तो आपको टॉपिक वाइज कैसे पढ़ना है, तो जैसे मुझे लग रहा है कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ ली है, लेकिन मेरा टॉपिक जो हमारा है ना पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, मुझे लग रहा है कि मेरा वो वीक मेरा मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, मेरा वो क्वेश्चन वीक जा रहा है, मेरा क्वेश्चन गलत जा रहा है। तो हमें क्या करना है, यूट्यूब पर सर्च कर लेना है कि 5 ईयर प्लान, ठीक है, बता रहा हूँ, ये बात है टॉपिक वाइज स्टडी। तो मैं ये नहीं करना है कि दोबारा से पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के लिए, नहीं भाई, आपको सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है। आपको डालना है कि 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना फॉर SSC, तुरंत वीडियो आ जाएगी, आप देख लेना, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपका वो क्वेश्चन आगे गलत नहीं होगा, फिर से गलत हो रहा है तो फिर से उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करना है आपको, ठीक है। और बात करूँ रिवीजन, तो रिवीजन भाई समझ लो, रिवीजन हमारी की है हमारी एग्जाम में, हमारी जीके के लिए आपको रिवीजन करना है 1 बार 2 बार 3 बार, कोई काउंट नहीं है रिवीजन के लिए। मतलब कि एग्जाम शुरुआत से लेके तैयारी शुरू से लेके लास्ट तक आपको सिर्फ रिवीजन करिए, जितना कर सको उतना रिवीजन करो आप। और मैंने लिख रखा है कि पीडीएफ में क्या है, देखो भाई, ये स्कोर बूस्टर पीडीएफ जो मैंने खुद बनाई है, मतलब एक टॉपिक को मैंने देखा है, एक मतलब जितने एग्जाम हुए हमारे GD 2022 में और 23 में, जितने भी शिफ्ट्स हमारी हुई हैं, मैंने हर एक शिफ्ट को एनालाइज करके ही मैंने आपको ये पीडीएफ बनाई है। और आप यही पढ़ोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कंप्लीट सिलेबस मत करो, जितना मैंने लिख रखा है आपको सिर्फ मतलब फालतू में हार्ड वर्क क्यों करना है, स्मार्ट वर्क करो भाई। मैंने आपको बना के दे दिया, आपको यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो आपको वही पढ़ना जो आपको बता रहा हूँ मैं। तो चलते हैं आगे की ओर। तो देखो भाई, पहले हम बात कर लेते हैं हमारा पहला सब्जेक्ट जो हमारा स्टैटिक जीके है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो है स्टैटिक जीके ही है हमारा। अगर आप कुछ और भी नहीं पढ़ोगे ना, हमारा हिस्ट्री पॉलिटिक्स कुछ नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ स्टैटिक जीके पढ़ लोगे, तो भी आपके 12 से लेकर 14 नंबर आपके आ जाएंगे जीडी में, ठीक है। आपको मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है भाई। देखो हमारे SSC के लिए जब से TCS जब से करा रही है हमारी, उस टाइम से हमारी स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। आपको वही बता रहा हूँ मैं, आपको कहाँ से करनी है। देखो पहली बात तो देखो, आपको मैंने दे रखी है कि ये वीडियोज़ करनी है आपको। एक हमारा है नवीन सर ने जो करा रखा है, RW चैनल पे है, इन्होंने कंप्लीट स्टैटिक जीके पढ़ा रखी है। ऐसे हमारे परमार SSC जो चैनल है, उन्होंने करा रखा है हमारा कंप्लीट SSC कंप्लीट स्टैटिक जीके। और देखो भाई, आपको दिख रही होगी कि परमा SSC की जो वीडियोज़ हैं वो हमारी 13 वीडियोज़ हैं उनकी, ओनली 13 वीडियो। और हमारी RW पे जो वीडियो है वो हमारी हैं 35 वीडियो पे 35 वीडियोज़, ठीक है। तो मैंने लिख रखा है, देखो आपको ज़्यादा सही लगे ना, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको हिंदी के लिए आपको फॉलो करना है नवीन सर को, और आपको इंग्लिश मीडियम से अगर आप हो तो मैं आप बोलूँगा आपसे कि आप फॉलो करना है परमार SSC को। तो आपको यहाँ पर नहीं जाना है, लेकिन आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको यहाँ पर नहीं जाना है, आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अब मैंने लगा रखी है कि PDF का क्या नाम है, मैंने मतलब PDF में लिख रखा है स्टैटिक जीके कौन से टॉपिक हैं जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं। आप पहले आपको PDF देखनी है कि कौन सा टॉपिक, मतलब लाइन लगा लेना है आपको। ऐसे मैंने लिख रखे हैं कि ये टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, आपको लिख लेना है। आपको या प्रिंट निकाल लेना उसका, या आप लिख लेना पेज पे अपना। लिख लिया पहला टॉपिक मैंने लिख लिया, फर्स्ट नंबर अब मैं आपको लगा लेना बॉक्स, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, बॉक्स लगा लिया। पहला टॉपिक हम निकालेंगे यूट्यूब पे, मैंने आपको इसकी जो लिंक वगैरह होगी, जितनी वीडियो आपको दे रहा हूँ मैं, इन सभी की लिंक जो पड़ी हुई है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, आप वहाँ जाओगे, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगी, वहाँ से प्ले लिस्ट में पहुँच जाओगे, आपको सिर्फ वहीं से देखना है, ठीक है। बता दी मैंने आपको, ऐसे पढ़ना है, आपको लिख लेना है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, आपको टिक कहाँ लगाना है, ऐसे आप वीडियो देख लोगे, आपको टिक लगा देना है कि इस पे। देखो मैंने ये वीडियो देख ली है, मैंने सेकंड टॉपिक भी क्लियर कर लिया है, थर्ड टॉपिक भी क्लियर कर लिया है। ऐसे आपको लगेगा कि हाँ मेरा सिलेबस भी पूरा हो, जितना जरूरी है तो सिलेबस भी पूरा हो रहा है मेरा। आपको दिखेगा, आपको बस थोड़ा बहुत एनालाइज होगा कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 3 टॉपिक हो जाएंगे, आपके 4 टॉपिक हो जाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि मेरा टॉपिक वही हो रहे हैं आगे। तो मैंने बता दिया आपको यहीं से करना है। लेकिन हाँ देखो, सफिशियंट ये है कि नहीं है, देखो भाई स्टैटिक जीके में टोटल क्वेश्चन जो हमारे
आते हैं, जीडी में हमारे आते हैं 6-7 क्वेश्चन हमारे आते हैं जीडी में। तो ये इतने क्वेश्चन तो मतलब 100% चांसेस हैं कि इतने क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे, इससे कम तो होते ही नहीं है। आपको उसी में बता रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको परमा एसएससी के फॉलो करना है। इनकी सिर्फ 13 वीडियोज़ हैं इनकी, और आप इतना कर लोगे ना तो आप ये बोल सकता हूँ कि 100% नंबर लेके आओगे आप स्टैटिक जीके में, ठीक है। और ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ नवीन सर से, आप हिंदी मीडियम से हो तो आप ये वीडियोज़ कर लीजिएगा। आपको सारी वीडियोज़ नहीं करनी है ना, इनकी सारी वीडियोस करनी है। आपको देख लेना है कि पीडीएफ में मैंने कौन से टॉपिक लिखे हैं, आपको सिर्फ वही टॉपिक करने हैं, ठीक है। फालतू टॉपिक आपको नहीं करने हैं। सर ने बहुत ज़्यादा करा दिए नवीन सर ने, लेकिन परमार सर ने बिल्कुल फिक्स कराए हैं आपको एसएससी के जो हमारे रहते हैं वही, ठीक है। तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है, तो मैंने आपको लिख रखा है पीडीएफ के अंदर। तो ये भी पीडीएफ आपको जो है वो कैसे मिलेगी आपको वो बताऊँगा मैं अभी आगे, ठीक है। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा है वो है हिस्ट्री। तो भाई हिस्ट्री को लेकर चलते हैं। हिस्ट्री को भाई हिंदी में बोलते हैं इतिहास। तो एक मिनट रुको, हाँ हिस्ट्री को हिंदी में, हिस्ट्री को देखो भाई, हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं हम इतिहास, लिख रखा है यार, अब हिंदी मीडियम से है। देखो हिस्ट्री के हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री के हमारे आते हैं 2 से लेकर 3 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के आते हैं जीडी में। तो मतलब कुछ खास हमारा वेटेज नहीं है, लेकिन हाँ अगर जब हमारी बात आ जाती है कि 1 नंबर 2 नंबर तुम्हारी पोस्ट रह जाती है, हमारी सीआईएसएफ नहीं मिली, हमारी बीएसएफ नहीं मिली 1-2 नंबर से, तो वहाँ हमारे भाई जीके हमारी हिस्ट्री या पॉलिटी यही हमारी काम आती है उस जगह पे। तो इसमें आपको छोड़ना ये भी नहीं है। आपको मैंने दिखा दिया है कि देखो आरडब्ल्यू पे ही हमारे टीचर हैं, ये हमारे अजीत सर हैं, इन्होंने हमारे करा रखा है, कंप्लीट करा रखा है हिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि डेमो दे रखा है, नहीं भाई ना, ये ऐसा है कि प्रैक्टिस करा दी है क्वेश्चंस की, नहीं पहले इन्होंने आपको सारा रिविजन पूरा सिलेबस कराया है शुरू से, स्टार्टिंग से। हिस्ट्री हमारी यहाँ से शुरू होती है ना, इंडस वैली से, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से, वहाँ से लेके 1857 क्रांति तक सर ने करा रखा है सारा कुछ, मॉडर्न पूरी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ सर ने करा रखा है यूट्यूब पे। इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप पहुँच जाओगे। आपको अगर वीडियो का आपको कंप्लीट सिलेबस करना है तो आप कर सकते हैं। आपसे बोलूँगा सिलेबस आपको कंप्लीट मत करो, आपको सिर्फ वही टॉपिक करना है जो मैंने आपको इस पीडीएफ में लिख रखे हैं, सिर्फ आप पीडीएफ को मिल जाएगी। मैं बताऊँगा कैसे, ठीक है। मैं आपको बताऊँ सारी क्लासेस करनी है तो भाई बिल्कुल आप सारी क्लास नहीं करनी है, आपको सिर्फ वही करना है जो इस पीडीएफ में लिखा हुआ है। तो चलते हैं आगे की ओर, आपको मैंने बता दिया हिस्ट्री का। अब चलते हैं पॉलिटी की तरफ। पॉलिटी हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है भाई, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, हिस्ट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी को हिंदी में बोलते हैं राजनीति, आप हिंदी मीडियम से तो मैंने आपको बता दिया है। तो देखो पॉलिटी के आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन हमारे आते हैं पॉलिटी के जीडी में, ठीक है। तो भाई देखो ये हमारे कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा और सब्जेक्ट्स हमारे हैं जीएस में, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है पॉलिटी। तो पॉलिटी की थोड़ा सा ज़्यादा हम दे सकते हैं, थोड़ा सा टाइम। तो आपको बताऊँ कि मैंने आपको दे रखा है, ये भी हमारे जो अजीत सर उन्होंने करा रखी, उन्होंने कही सीजीएल के लिए। तो मैंने बता रखा हूँ कि सीजीएल सीजीएल की जीडी की हमारी जीके कुछ अलग नहीं होती, सब सेम रहती है, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो भाई देखो इसकी 31 वीडियो हमने करा रखी है, लेकिन आपको सारी नहीं देखनी है, सारी क्लासेस नहीं करनी है आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो मैंने पीडीएफ में लिख रखे हैं टॉपिक। सिर्फ वही टॉपिक आपको पहले देखने हैं पीडीएफ के अंदर कि कौन सा टॉपिक है, और आपको सर्च कर लेना है। प्लेलिस्ट को खोलोगे आपको दिख जाएगा कि टॉपिक किन्हें करा रखा है, ये वाला खोला उसको कर लिया, ठीक है। और आपको नोट्स जो नोट्स बनाने आपको बताता हूँ अभी आगे, ठीक है। चलता है कि और नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा है वो हमारा है इकोनॉमिक्स हमारा, उसको हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था, हिंदी मीडियम वालों। तो भाई देखो इसके हमारे आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी भाई वही बात रहती है ना, जब हमारी बात रहती है पोस्ट हम कैसे छोड़ सकते हैं, सीएसएफ लेनी है, एसएसएफ लेनी है, तो भाई करना तो पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है इसको छोड़ ही देंगे, हम छोड़ नहीं सकते। तो इसके लिए आपको बताऊंगा पेड वीडियोज़, क्योंकि भाई फ्री में इतना नहीं हो सकता कि सारा फंस जाए, लेकिन आप पेड बैच में सर वो पढ़ाते हैं कि जो मतलब 100% वही आएगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पेड बैच की वीडियो है, आप सोचो पैसे देने पड़ेंगे, भाई बिल्कुल नहीं, पैसे नहीं देने हैं आपको, ये मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल अवेलेबल है ये वाली वीडियोज़। कहाँ पर अवेलेबल है? चैनल का नाम है स्टडी टाइम विद एसबी, ठीक है। इस पर टोटल 24 वीडियोस पड़ी हुई हैं। ये सर ने शुरुआत में सर लेके आए थे डेमो, सर ने फ्री कराया था डेमो की शायद 3 क्लासेस थी डेमो की, उसके बाद पूरा बैच बंद कर दिया। उसके बाद से हमारा बैच शुरू हो गया था, हमारा आरडब्ल्यू का एप्लीकेशन है उस पर हमारा पेड बैच था ये, ठीक है। तो वहाँ से हमें मतलब इस बच्चे ने कोई होगा मतलब कोई यूट्यूब वाला, तो उसने वहाँ से ये वाली वीडियो उठा के इस पर डाल दी है। तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा, आपको नहीं देखना कि कैसे क्या है, कुछ नहीं है, पेड बैच है, फ्री मिल रहा है भाई, आपको फ्री मिल रहा है तो आपको उसकी कदर करनी है, आपको कर लेना है, ठीक है। यहाँ से इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन देखो ये लिखा हुआ 24 वीडियोज़, आपको वो सारी वीडियोज़ नहीं करनी है, आपको वही करना है जो पीडीएफ में टॉपिक लिखे हुए हैं, जैसे मुद्रास्फीति हो गई, इन्फ्लेशन, ठीक है, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, आपको वही टॉपिक करने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बोल रहा हूँ 5 ईयर प्लान जो हमारा है ना, 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5 ईयर प्लान, इससे हमारा 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स बिल्कुल, रट लो इसको समझ लो, रट लो। एक हमारा हो जाता है सेंसस टॉपिक, सेंसस, इससे हमारे 2 क्वेश्चन हमारे समझ लो बिल्कुल 100% श्योर रहते हैं कि आने ही आने हैं। तो आपको इन 2 टॉपिक को तो बिल्कुल, एक मिनट रुकना जरा, मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा सा मतलब सेंसस का मतलब जनगणना का क्वेश्चन और हमारा 5 ईयर का क्वेश्चन हमारा हर साल आता है, आपको मतलब अच्छे से कर लेना दोनों टॉपिक को, ठीक है। थोड़ा सा इशू आ गया था उसके में, आपको थोड़ा सा वीडियो रुक गया था, आपको बताता हूँ आगे की ओर। 1 मिनट रुकना जरा भाई, थोड़ा सा उस्ताद आ रहे हैं।
हाँ भाई चलो ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। देखो भाई आपको बताता हूँ ज्योग्राफी कैसे पढ़नी है आपको। ज्योग्राफी को भाई हिंदी में बोलते हैं भूगोल, तो हिंदी मीडियम वाले आप देख लेना अपना, ठीक है। तो भाई देखो इसमें हमारे कितना इंपॉर्टेंट है जीडी के लिए। देखो भाई वही रहता है ना, 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसके भी मिल सकते हैं आपको, इससे वही आता है हमारा मतलब कि कर्क रेखा हमारी हो जाती है, हमारे पहाड़ पर्वत ये सब चीज़ें, हिमालय, गारो खासी जयंती है, पहाड़ी कहाँ से कैसे निकलती हैं, वही सारा कुछ हमारे इससे आता जा रहा है, इंपॉर्टेंट वही हमारा रहता है। तो आपको देखो इसमें लिख रखा है, ये भी जो वीडियोज़ हैं हमारी, ये हमारी पेड बैच की वीडियोज़ हैं, लेकिन आपको ये मिलेंगी बिल्कुल फ्री, पेड नहीं, आपको पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है आपको। कहाँ पे है, चैनल का नाम है मनोज कुमार कोई ने डाल रखी है हमारी है, वहाँ से डाउनलोड करके पेड बैच से। तो उसकी 40 वीडियो हैं, 40 वीडियो करनी पड़ेंगी भाई, पूरा टाइम निकल जाएगा इसी में। नहीं करनी है आपको, सिर्फ वही वीडियोज़ करनी है जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, टॉपिक लिखे हुए हैं उसके अंदर, आपको सिर्फ वही देखना है कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही टॉपिक आपको करना है, ठीक है। इस वीडियो के इस टॉपिक प्ले लिस्ट के अंदर जाकर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ज्योग्राफी का भी, तो मैं आपको बता दिया 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं भाई, छोटी बात नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन समझ लो 4 नंबर से लेकर 6 नंबर आपकी ज्योग्राफी, तो छोटी बात थोड़ी है भाई, इतने नंबर में समझ लो CISF और BSF का डिफरेंस हो जाता है इतने नंबर पे ही। तो आपको अच्छी पोस्ट लेनी है तो मेहनत करो, सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं भाई, हमारा लास्ट जो हमारा साइंस हमारी है, मतलब वीडियो खत्म होने पे ज़्यादा तो वीडियो नहीं है, थोड़ा सा रुक जाओ। देखो भाई साइंस हमारे बोल सकते हैं, जैसे आप बोलते हो विज्ञान, इसके हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे यहाँ से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि हर साल इससे एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, नहीं भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इससे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और इससे 1 आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सारे 3 क्वेश्चन बायोलॉजी से ही आ जाते हैं, इनसे कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ ही देंगे, ठीक है। बायोलॉजी से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% है, इससे एक क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। बाकी के 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन हमारा इन दोनों में से पूछा जा सकता है, तो छोड़ेंगे तो नहीं। तो देखो भाई मैंने भाई बताऊँ मैं आपको मैंने क्या पढ़ा, मैंने भाई इनके लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा था मैंने, क्योंकि भाई मेरा जो साइंस बैकग्राउंड था, मैंने स्कूल में पढ़ रखा था, स्कूल से मतलब क्लास 12 तक मैंने जो साइंस ही पढ़ा मैंने, तो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने वहाँ से मेरा स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने इसके लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत मैंने मतलब वहाँ मतलब किया मैंने, तो मेरा आराम से क्वेश्चन मेरे हो रहे थे वहाँ पे एग्जाम मॉक वगैरह में। तो मैंने उसके लिए मैंने कुछ अलग से नहीं पढ़ा। अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो आपको बता रहा हूँ, PDF मैंने ले रखा है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वही आपको टॉपिक कर लेने हैं। और आपको दिख रहा है कि मैंने लिख रखा है कि मैंने लिखा हुआ है कि बायोलॉजी के अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा टॉपिक नहीं लिखे, मैं मुश्किल से 5 टॉपिक होंगे बायोलॉजी के अंदर, आपको सिर्फ वही पढ़ने हैं, डालना है इस टॉपिक का नाम फॉर SSC, तुरंत वीडियो आ जाएगी, आपको देख लेनी है, ठीक है। वहीं से आप कर लोगे अपना साइंस पूरा। तो साइंस के क्वेश्चन जो है भाई इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन समझ लो भाई, 4 से 6 नंबर साइंस में भी आ जाते हैं। तो आपको करनी है PDF से ही करना है, कैसे करना है PDF से, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, लास्ट हमारा रह जाता है करंट अफेयर। हमारा पार्ट तो हमारा GK GS का ही है ना, भले हमारा मतलब करंट अफेयर नाम है उसका, लेकिन हमारा आता तो हमारा GK GS 20 नंबर का, हमारे 20 क्वेश्चन हमारे आते हैं, उसी के अंदर हमारे ये क्वेश्चन भी आते हैं। तो भाई अच्छा खासा वेटेज रहता है इनका भी। तो भाई ये समझ लो कि 8 नंबर से लेकर 10 नंबर, 4 से 5 क्वेश्चन, 8 से 10 नंबर हमारा जो होते हैं करंट अफेयर रहते हैं 40 में से, ठीक है। आपको करंट अफेयर आपको कैसे करना है, तो आपको मैं बताऊं भाई, करंट अफेयर के लिए अगर आप बोलोगे कि आपको करंट अफेयर GD 25 के लिए कब से कब तक के लिए करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, उसके लिए वीडियो बनाओ, तो आपके लिए वीडियो बना दूंगा अलग से करंट अफेयर के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। उसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगा आपके लिए, अगर आप बोलोगे तो, फालतू में नहीं आएगा। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब बात करते हैं भाई, मैंने आपको जो जगह जगह मैंने बोला है कि ये PDF कर लेना, वो PDF कर लेना, तो वो PDF है क्या, तो देखो भाई ये है हमारी स्कोर बूस्टर PDF का मैंने नाम दिया इसको, स्कोर बूस्टर PDF। ये जो आपको कहाँ मिलेगी PDF, ये आपको मिलेगी, आप PDF मिलेगी सिलेक्शन जर्नी का, जो हमारा चैनल हमारा है यूट्यूब चैनल, इसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल हमारा जो है हमारा इसी के नाम से है, सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा सिलेक्शन जर्नी। करीब 94-95 हमारे जो लोग हैं जुड़े, ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं इस पर, आप चाहो तो जुड़ सकते हो। ये वाली PDF वहीं डालूंगा मैं टेलीग्राम पे, क्योंकि यूट्यूब पे तो कोई ऑप्शन है नहीं डालने का, तो आपको बता रहा हूँ मैं, ये PDF आपको अगर लेनी है, स्कोर बूस्टर PDF है, मैंने आपको सब लिख रखा है कि टॉपिक वाइज लिख रखा है मैंने, टॉपिक ये आएगा, इस सब्जेक्ट से ये टॉपिक आएगा, सारे सब्जेक्ट्स का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, हर चीज़ लिख रखी है मैंने, स्टैटिक GK का, तो मैं ऐसा लिख रखा है इसके अंदर, ठीक है। आपको ये PDF अगर लेनी है तो आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, मैं इसकी लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से जुड़ पहुँच जाओगे। आपको वहाँ से नहीं, लिंक से नहीं पहुँच रहे हो तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे सिलेक्शन जर्नी, ठीक है, सिलेक्शन जर्नी सर्च कर लेना आप टेलीग्राम पे, आप वहाँ पहुँच जाओगे उससे, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पसंद आए, वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा कई सारी, मैं अभी मैथ की स्टडी मैंने आपको बता दी है, और आपकी GK की हो गई, अभी आपके रीजनिंग के लिए लेके आऊँगा। मेरे 40 नंबर आए थे रीजनिंग में, तो वो कैसे आए, मेरे हिंदी में भी 40 नंबर आए थे, 40/40, आपको वही बताऊँगा, जितने नंबर मेरे आए आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको मैथ की स्टडी बता चुका हूँ, मैंने आपको GK बता दिया मेरे इतने नंबर आए थे, और हिंदी में 40/40, रीजनिंग 40/40 कैसे आए आपको सब बताऊँगा, ठीक है। स्ट्रेटजी अभी वीडियोज़ आगे आती रहेंगी, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।